हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हार्ट बीट करता है, तो जो बीट की हमारी स्पीड होती है अगर वो नॉर्मल है तो फिर तो सब ठीक है। अगर बीट हमारी नॉर्मल है, जैसे नॉर्मली 72 टाइम्स हमारा पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर मैं कहूँ 70 या 72 से 80 की रेंज तक, ठीक है, या 75 76 इतना है तो नॉर्मल है। उसमें ऐसे दवाई लेने की या हम डिजीज कंडीशन उसको नहीं मानेंगे, वो बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर बीट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाए, बहुत ही कम हो जाए या बहुत ही ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन है, ये तो बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अरिथमिया। क्या बोलते हैं? अरिथमिया। कि जो हमारी बीट है वो इरेगुलर हो गई है, नॉर्मल स्पीड में वो नहीं है। तो जो ये या तो बहुत कम हो गई है स्पीड हमारे हार्ट की जो बीट है, या वो ज्यादा हो गई है, उसको ठीक करने के लिए हमें कौन सी ड्रग देनी होगी? एंटी। एंटी मैंने होता है अपोजिट। कंडीशन क्या है? अरिथमिया। उसके अपोजिट जो काम करेगी, उसको यानी ठीक करने का जो काम करेगी, उसको हम बोलेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो अगर हमारे हार्ट की बीट इरेगुलर हो जाती है, ये तो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, उनको ठीक करने के लिए हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया? अब ये होता कैसे, ये जानिए आप। जैसे कि हमारा, आप एक नॉर्मल मान लीजिए, ये हमारे हार्ट है, इसमें दो चैम्बर चार चैम्बर होते हैं, दो ये वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो जो ऊपर के दो हैं, आर्टरिया और ये वेंट्रिकल, ठीक है, आर्टरिया और वेंट्रिकल। तो जो ये हमारा हार्ट होता है, इसमें चार चैम्बर होते हैं, दो जो ऊपर की साइड होते हैं एट्रिया बोलते हैं, और जो नीचे की दो साइड होते हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। अब ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे और फिर रिलैक्स करते हैं। ये फंक्शनिंग होती है इन चार की, जिससे कि हमारा जो ब्लड है हार्ट में वो पंप होके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके एट्रिया के ऊपर यहाँ पे एक होता है पेसमेकर, पेसमेकर जो पे बीट बनती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं और वो खुद पूरे हार्ट में हमारे फैल जाते हैं, जिससे बीट बनती है, जिससे हमारा हार्ट बीट करता है, जस्ट लाइक दैट। तो अगर यहाँ पे ये पेसमेकर है, बहुत ज्यादा बीट बन रही है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन रहे हैं, तो वो हमारे हार्ट में जाएंगे। ठीक है, जब वो हार्ट में जाएंगे तो हमारा हार्ट जो है वो तेजी से बीट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? या तो बहुत तेज ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, दोनों कंडीशन है। कैसे कि सपोज करो यहाँ पे बीट तो ज्यादा हो रही है लेकिन पावर नहीं है बीट में। एक तो भाई पूरा ऐसे हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। एक है कि वो ऐसे हो रहा है, तो देखो नंबर तो ज्यादा है लेकिन वो पूरा पंप नहीं हो रहा है, तो इनकी ब्लड हमारा पंप भी नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो जो ऊपर वाले हमारे दो आर्टरिया है ये जल्दी से पंप करे, या जो नीचे वाले दो हैं वो जल्दी से पंप भी करे, या चारों एक साथ करे सपोज। तो अगर ऊपर वाले दो आर्टरिया हमारे जल्दी से पंप कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें लो बीपी होगा। अगर नीचे वाले हमारे दोनों बहुत जल्दी से पंप कर रहे हैं तो हमें हाई बीपी होगा, जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा, क्योंकि यहां से ब्लड ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले अगर जल्दी जल्दी पंप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा बीपी लो हो जाएगा। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल जल्दी जल्दी पंप कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा बीपी हाई हो जाएगा। अब इसके लिए भी टर्म होती है, इसमें थोड़ा क्लीन में बना देता हूं। ऐसे मान लीजिए, पहली जो कंडीशन है उसको बोलते हैं आर्टरिया फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन जो आर्टरिया से रिलेटेड है। सेकंड जो हमारी कंडीशन है वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। आर्टरिया फिब्रिलेशन में क्या होगा कि जो हमारे दोनों आर्टरिया हैं वो बहुत ही जल्दी से बीट कर रहे हैं। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में क्या होगा? जो हमारे दोनों वेंट्रिकल हैं ये बहुत जल्दी से बीट कर रहे हैं। इन दोनों के लिए हमारी ड्रग्स होंगी उनको ठीक करने के लिए, कि इसको भी कैसे ठीक करना है, इसको भी कैसे ठीक करना है। तो जनरल अभी तक मैंने बताया कि अरिथमिया क्या होता है। हमारी जो बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आएगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड अच्छे से नहीं जा रहा, सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो नहीं पहुंचेगा। अगर हाई हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारी बॉडी अब नॉर्मल सिचुएशन में चली जाती है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते, हमें घबराहट वगैरह ये सब चीजें हो जाती है। अब हमें ऐसी ड्रग चाहिए कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन रहे हैं, जहां पे बीट ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे इसमें जाते हैं और बीट बनती है, ठीक है, और हमारा हार्ट ऐसे पंप करता है।
या तो भाई यहीं पे हम इफेक्ट डालते हैं ड्रग का जिससे कि वो थोड़े कम हो जाए, या ये है कि जब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फैल रहे हैं हमारे हार्ट में और जो कि फिर बीट का काम कर रहे हैं, उसको फैलना हम रोक दें। ठीक है, क्या कर दें, उसका फैलना हम थोड़ा रोक दें। या ये है कि भाई जो ये हमारी पंप ये बीट बन रही है वो उसमें जो मसल्स हैं वो प्रॉपर यूज नहीं हो रही है, या हम उसमें ऐसी ड्रग लें जिससे कि वो अपना इफेक्ट अच्छे से दिखा सके मसल्स पे और पूरा ब्लड अच्छे से फ्लो हो सके। तो जब उसमें फोर्स लग जाएगी बीट में तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो ये 3 कंडीशन है। इसके लिए कौन सी ड्रग होती है, एक होती है हमारी बीटा ब्लॉकर। कौन सी होती है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो कि हमारी इस पे काम करती है, पेसमेकर पे, वहां पे इंपल्स को कम कर देती है। इसके जो हमारे एग्जांपल है, जैसे सबसे मेन एग्जांपल है हमारा सोटालो। सेकंड जो हमारे एग्जांपल है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। ये क्या करती हैं, एग्जांपल इसके पहले हम जान लेते हैं। फिलोडिपीन। सेकंड इसका एग्जांपल है हमारा वीरापेनिन। ओके, तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है जो हमारे हार्ट की, उस पर इफेक्ट डालती है, तो अच्छे से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। थर्ड हमारा जो एग्जांपल है ये है हमारा थर्ड एग्जांपल ड्रग का डिजिटैलिस ड्रग। इसका एग्जांपल है डिजिटॉक्सिन। इसका मैंने लेक्चर अलग से भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं। डिजॉक्सिन, ये भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको अच्छे से करा पाते हैं, बहुत अच्छे से, पूरा स्ट्रॉन्ग मसल का पूरा यूटिलाइजेशन होगा हार्ट की और पूरा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल। तो उसका एग्जांपल ये हुआ। तो हमारी सिंपल सी सिचुएशन है कि हमें ऐसी ड्रग यूज करनी है जो कि या तो जो इंपल्स बन रही है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दे, कम कर दे, या उसके फैलने को थोड़ा रोक दे, या अगर वो फैल भी गई है तो जो मसल का यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो, जिससे कि उसमें फोर्स रहेगी। जब फोर्स रहेगी तो हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो होगा, अपनी जगह पे अच्छे से पहुंच पाएगा। ठीक है, होप ये आपको सब समझ में आया होगा अभी तक। ये हमारी ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजिटलिस्ट ड्रग्स, जो हमारी जो बीट है उसको स्लो डाउन कर देती है। स्लो डाउन होने से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल बीट स्पीड में आ जाता है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर, इनकी दोनों कंडीशन है, और मैंने आपको बताया कि कौन से वाला पार्ट ज्यादा बीट कर रहा है, कम या ज्यादा हो रखा है हमारा ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल हो जाता है और हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कंडीशन में आ जाती है। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती है, अरिथमिया क्या होती है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको ये सब की जानकारी, बेसिक जानकारी मिली होगी। फिर मिलता हूं आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।